everyone. So today we will talk about ISKCON Temple. So ये काफ़ी debatable topic है because बहुत से लोगों का question है why ISKCON is making young people और foreigners साधु. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the origin of ISKCON, what is हरे कृष्णा movement और क्यों ISKCON इतना पॉपुलर हो रहा है. So ईयर 1485 AD में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नादिया, वेस्ट बंगाल में. वो संस्कृत सीखकर संस्कृत के टीचर बन गए थे. फिर उनकी मुलाकात हुई श्री ईश्वर पुरी जी से, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके टीचिंग्स के बारे में बताया. और उसके बाद से ही श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण डिवोटी बन गए. 25 साल की उम्र में वो घर छोड़कर सन्यासी बन गए और अपने फॉलोअर्स के साथ सड़कों पर हरे कृष्णा का जाप करते और घूमते. इसे जब कुछ लोगों ने रोकना चाहा, तब उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए और हरे कृष्णा का जाप करते. सो ये मूवमेंट श्री चैतन्य महाप्रभु के थ्रू इंडिया में स्टार्ट हुआ, पर इसे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने वाले थे स्वामी प्रभुपदा. इनका असली नाम था अभय चरण दे. वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, जो एक रिलीजियस लीडर थे, उनसे 1922 में मिले और भगवान कृष्ण के भक्त बन गए. और उनके कहने पे ही स्वामी प्रभुपदा ने भगवान श्री कृष्ण के टीचिंग्स को पूरे दुनिया में स्प्रेड करा. सो अराउंड 1960s स्वामी प्रभुपदा अपने मिशन के लिए अमेरिका गए. सो ये टाइम ना वहाँ हिप्पी कल्चर काफ़ी पॉपुलर था, जिसमें लोग लंबे बाल रखते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़े पहनते एंड इनके बीच ड्रग्स भी कॉमन था. और इन्हीं लोगों को सबसे पहले स्वामी प्रभुपदा ने भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स दी एंड वो काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुए और ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई. एंड ईयर 1966 में ISKCON को रजिस्टर किया गया एज इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड ISKCON का मोटो मेनली भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स, भागवत गीता, भगवत पुराण और श्रीमद् भागवत की टीचिंग्स एंड फिलोसॉफी को वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया था. फिर स्वामी प्रभुपदा ने ISKCON के फिलोसॉफी को स्प्रेड करने के लिए वृंदावन छोड़ दिया और देश विदेश में घूमकर उन्होंने काफ़ी प्रचार करा, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते गए और रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, पार्क्स में लोग इंडियन कपड़े पहनकर हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते. और अब पूरे वर्ल्ड में 800 से भी ज़्यादा टेम्पल्स एंड ISKCON सेंटर्स हैं. बट कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस इतनी जल्दी इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है? क्यों लोग ISKCON डिवोटीज बन रहे हैं? वेल, ISKCON के लिए पर्टिकुलरली वर्क करा उनका ब्लेंडेबल रूल्स एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम, जिसे गॉड लाइफ बैलेंस कहते हैं. जैसे एजुकेशन को ही देख लो. सो ISKCON स्कूल्स का कैरिकुलम ऐसा होता है कि मॉडर्न एजुकेशन एंड हिंदू रिलीजन को ब्लेंड करके सिखाया जाता है. A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य. D for बट किसी को अगर कंप्लीट ISKCON स्कूल में नहीं पढ़ना है, तो कुछ ISKCON स्कूल्स ICSE एंड CBSE बोर्ड्स के साथ एफिलिएटेड होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक एक लेक्चर में ही बस रिलीजियस टीचिंग दी जाती है. एंड अगर कोई ये भी ना कर पाए या आपके बच्चों के स्कूल ISKCON के साथ एफिलिएटेड ना हो, तब भी संडे स्कूल्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू भी ISKCON लर्निंग दिलवा सकते हैं. सो ISKCON में रहने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट, ब्रह्मचार्य, जिसमें लोग मंदिर में ही रहते हैं, जिसमें वो सर सेव करवा कर सैफरन कपड़े पहनते एंड बेसिकली वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं. सेकेंड है ISKCON कॉलोनी, जो ISKCON रेसिडेंशियल सोसाइटी है एंड इसमें डिवोटीज़ को शादी करने का फ्रीडम होता है. इसके अलावा एक नन रेसिडेंसी प्रोग्राम होता है, जिसमें हम जैसे नन डिवोटी सुबह 4 से 8 बजे तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर सकते हैं. एज इन जो भी लेक्चर्स या टीचिंग होती है वह सुबह के 4 से 8 बजे तक होती है एंड फिर आप अपने नॉर्मल स्केड्यूल में वापस जा सकते हो. यानी आप कुछ भी करते हो, कोई भी प्रोफेशन हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, आप अपने नॉर्मल लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को इंक्लूड कर पाते हो. एंड यही रीज़न है कि लोग विदाउट एनी एक्सट्रीम चेंज स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पाते हैं. और इस वजह से ISKCON इतनी जल्दी इतना पॉपुलर होता जा रहा है. इन सब के अलावा ISKCON एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड डिवोटीज एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है. ISKCON के पॉपुलैरिटी का दूसरा रीज़न है कन्वीनियंट वर्शिप, जिसमें लोग रोड, पार्क, मॉल, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मंदिर, बेसिकली कहीं भी कीर्तन करते हैं, जिसमें हरे कृष्णा का जाप करते एंड डांस करते हैं. लोग हो गई आपकी पूजा. एंड क्योंकि लोगों को ये यूनिक लगता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर वे से वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा मोड है फीस्टिंग, जिसमें वॉलेंटियर्स डेली अप्रॉक्स 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाते
इनफैक्ट इस्कॉन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी खाना पहुंचाता है एंड डेली इसके थ्रू 8,30,000 बच्चों का पेट भरता है। सो इस्कॉन बस रिलीजियस नहीं, सोशल वर्क भी करता है एंड इसके वजह से कई लोग इस्कॉन ज्वाइन करने को मोटिवेट होते हैं। रीज़न नंबर 3 फॉर इस्कॉन पॉपुलैरिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इज़ इंटरेक्शन। सो बेसिकली ये इंटरेक्शन फर्स्ट पॉजिटिव इम्प्रेशन का काम करता है, जिसमें डिवोटीज अपने मैसेजेस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें इन डिवोटीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि लोगों से मंदिर, रोड, एयरपोर्ट, बेसिकली पब्लिक प्लेसेस में मिलो एंड उनको अपना बुक्स बेचना शुरू कर दो। एंड डिवोटीज जब भी अपने मैसेज सामने वाले को देते हैं वो उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते, जिससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सो बेसिकली इस्कॉन हेल्प करता है लोगों को खुद को समझने में, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम कौन हैं, क्या है, हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, एंड बहुत से लोग इसलिए भी इस्कॉन ज्वाइन करते हैं। इसी तरह हर एक इस्कॉन डिवोटी का एक अपना ही रीज़न है साधु बनने का। So that was it for today's video. If you like this video, please like, share and subscribe, and please do share what are your thoughts on ISKCON temples. Thanks for watching.